गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एमबीए कॉलेज के एडमिशंस के लिए इंटरव्यू प्रोसेस चल रहे हैं हर जगह। एवरीबडी इज करेंटली इनग्रॉस्ड इन सम और अदर इंटरव्यू प्रोसेस। बट उस इंटरव्यू प्रोसेस के बाद क्या होगा, ऐसे करके आपके पास एडमिशन लेटर आएगा। आर यू प्रिपेयर टू टेक दैट कैच? आर यू इन द राइट पोजिशन? आर योर हैंड्स इन द राइट पोजिशन? आर यू मेंटली स्टेबल? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हैव यू फिगर्ड आउट एमबीए's बैलेंस शीट? ठीक है, ये सब जोशीले इंट्रोडक्शन के बाद लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि नाउ यू आर एन अडल्ट, नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ प्रोफेशनल डिग्री। यहां से आगे तक आपके सारे डिसीजंस विल इफेक्ट योर फ्यूचर इन अ वेरी वेरी स्पेसिफिक वे। One of the most important decisions you have taken is to go for an MBA. Today, MBA is not a cheap affair anymore. यहाँ पे बहुत पैसा लगता है। 2 साल की मेहनत के साथ साथ you have to invest your resources monetarily as well. आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने अपनी MBA फ्री में की है। That is absolutely right. It is not a clickbait at all. मैंने कैसे कर पाया? Obviously, the MBA fees was lower at that time. I did it from a government sponsored college, which was IIT Bombay. More importantly, I was able to avail a lot of resources through scholarships, my own savings as well, and some very very cheap loans as well. The whole idea is कि MBA की जो बैलेंस शीट है उसको आपको बैलेंस आज से करना है, अब इसके आगे टाइम नहीं है। So let me allow me to go through every balance sheet item term by term. Look at this. We start with scholarships, own funds, loans. Then we come to prizes and internships. आप बोलेंगे सर आपने ये पांचों चीज लिख दी, इसका क्या मतलब है? मैं आपको हर चीज आराम आराम समझाता हूं। The first thing you have to start with is the own funds. What are the own funds? Own funds is कि आप जिस जॉब में है वहां की सेविंग, आपके मदर एंड फादर पेरेंट्स ने कुछ सेविंग की हुई है, आपके ओल्डर सिबलिंग ने कुछ सेविंग की हुई है। ये आपको किस लिए यूज करना है? एमबीए में एडमिशन से पहले भी काफी खर्चा होता है। यू ट्राई टू fund all of these through your own resources. Also another thing very very important is कि जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, स्पेसिफिकली द लैपटॉप, अगर वो आपके पास पहले से है, कीप इट इन अ गुड कंडीशन सो दैट यू डोंट हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप फॉर एटलीस्ट 2 more years. मेरे एमबीए में सबसे बड़ा खर्चा जो मेरा था, दैट वाज द लेनोवो लैपटॉप दैट आई परचेज। मेरे पास पहली बार मैंने लैपटॉप लिया था। द आइडिया इज सिंपल कि टू द लॉन्गर दिस गोज द बेटर इट इज फॉर यू फाइनेंशियली, बोथ ड्यूरिंग द एमबीए एंड पोस्ट। उसके बाद हम आएंगे स्कॉलरशिप्स पे, फिर लोन्स पे, एंड इन दोनों को जो आप बैलेंस कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट वे टू फाइनेंस योर एमबीए। स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करें, सी IIM अहमदाबाद से मैंने एक एग्जांपल उठाया है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो ये है कि जितने भी decent MBA colleges हैं, and when I say decent, I just don't mean the top 10, I mean even further down the list, even to the colleges like Great Lakes, Goa Institute of Management, every college has on offer some scholarships. कुछ स्कॉलरशिप नीड बेस्ड होती हैं, कुछ स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड होती हैं, कुछ स्कॉलरशिप आर स्पॉन्सर्ड बाय वेरियस कॉर्पोरेट टाई अप्स। नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स, और ये सब जो होता है कई बार जो होता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सीजीपीए के बाद आप अवेल कर सकते हैं। तो इन स्कॉलरशिप के बारे में यू नीड टू बी अवेयर एवरीवेयर। आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उससे रिलेटेड जहां जहां स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल है, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। इवन 15,000, 20,000, 50,000 इतने छोटे अमाउंट से भी इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। The other thing you have to do is National Scholarship Portal. The one thing that National Scholarship Portal asks you is that you are not availing any other scholarship from anywhere. So जब बाकी सब चीजें exhaust हो जाती हैं, then you must go and research. And what is very important is, I have shown it here, guidelines for national scholarship. 50% of the slot under each category are earmarked for law, management and other 50%. तो मैनेजमेंट, कई लोगों को ये रहता है मिथ कि सर एमबीए करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री, उसके लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देती। नहीं, देयर आर रिसोर्सेज अवेलेबल। हाँ, इसका प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस है। इट इज नॉट एज इजी एज कि आपके कॉलेज में आपने सीजेपीए लेके आए एंड आपने अप्लाई किया एंड यू गेट द स्कॉलरशिप। थोड़ा सा टीडियस है, बट सेविंग फॉर दैट 15,000, 20,000, 25,000, इट इज वर्थ इट। प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस। इन एडिशन टू दैट, व्हाट यू ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ इज there are corporate and charitable trusts. For example, Aditya Birla Trust, the Tata Trust, there are Infosys scholarships. All of these scholarships you must research on your own. I would try to put a few names in the description of this video. The idea is extremely simple कि आपको हर चीज एग्जॉस्ट करनी है। जब आपका एमबीए का एडमिशन लेटर आ जाएगा, वहां से एडमिशन तक के बीच में जो 1, 1.5, 2 महीना, उसमें आपको सिर्फ ये 2 काम करने हैं, अपने फाइनेंसेस सॉर्ट आउट करने हैं और एमबीए के फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करना है। एमबीए के फर्स्ट टर्म के लिए आर यू प्रिपेयर और नॉट, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। दिस इज मोर
more urgent right now. Once this is done, you also have to see कि बहुत सारे कॉलेज में जेंडर बेस्ड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं. देयर आर, फॉर एग्जांपल, आई एम प्रीटी श्योर IMT हैज अ जेंडर बेस्ड स्कॉलरशिप of a pretty substantial amount. So you have to research this. All the female students who are vying for MBA in the top colleges must be aware of that and must avail these benefits. It is an absolute must. With all that said and done, let me be also very clear. स्कॉलरशिप्स कई बार क्या होता है कि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाके परफॉर्म करते हैं, आपका अच्छा CGPA आता है, तब आप स्कॉलरशिप अवेल कर पाते हैं. इवन जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी है, वो भी जब आपके इंस्टीट्यूट्स के प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा. सो वो पहले फ्रंट अप आपको पैसा अवेलेबल नहीं होता. नाउ मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट in a condition to fund the entire gamut of their studies through either own funds or scholarship. ये होना बहुत 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 मुश्किल है. जब मैंने MBA किया था तब 3-3.5 लाख रुपए की फीस थी and I was able to cover it with a very small loan amount, which also I was able to repay right immediately after my college. The idea is simple कि today financing an education loan is an utmost importance, and yes, there are many options available. So this is the काला चिट्ठा, द काला चिट्ठा ऑफ एजुकेशन लोन. इस अगले 5-7 मिनट में एजुकेशन लोन के बारे में आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा. इसके बाहर आपको कुछ भी सोचने और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 70 to 80% ऑफ द टोटल फी के आसपास आपको स्कॉलरशिप लोन मिल जाता है, एजुकेशन लोन मिल जाता है. बहुत सारे बैंक्स हैं जो उसमें आपकी हॉस्टल फीस भी इंक्लूड करना चाहेंगे. अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहे हैं वो भी करना चाहेंगे. This amount is of utmost important. You have to be very diligent in thinking कि कितना exact amount का मुझे लोन चाहिए. अपने सीनियर्स से बात कीजिए. अगर आप IIMs जा रहे हैं, नॉन IIMs जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, your seniors would be more than happy to help you. Also जो अपने कॉलेज के एडमिशन ऑफिसर्स हैं उनसे बात कीजिए कि सर मैं ये सोच रहा हूँ, this is the amount that I have in mind. Can you guide me whether it is right amount, wrong amount, कम ज़्यादा, whatever. Be very sure about it. And वो जो amount है, that will be the outer limit, the maximum limit जो बैंक आपको approve करेगा. उसके over and above अगर आपको कुछ जरूरत पड़ गई, then that limit cannot be increased. It can be decreased. उसके ऊपर हम अभी आते हैं. Second thing is what is the ROI and tenure. The rate of interest on most education loans is between 8 to 9%. For example, SBI has a pre-approved tier list of colleges. उसमें डबल इंस्टीट्यूशन है, A इंस्टीट्यूशन है, B इंस्टीट्यूशन है. तो डबल एंड A के लिए इट इज 8.5 से थोड़ा सा कम, A के लिए इट इज 8.75, B के लिए इट इज 8.55 एंड C के लिए शायद 9 तक है. Even the amounts vary. For the double A, the total maximum amount allowed is 50 lakhs. Then it comes down to 40, then 30, then 20. So this kind of tier list हर बैंक की बनी हुई है. मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ. The idea is कि the rate of interest is between 8 and 9. थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है, but try and get as cheap a loan as possible. And उसमें भी you can get a relaxation based on your need, based on your family income, based on the colleges you go to. सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोन के लिए बात कर रहे हैं, नेगोशिएट एज हेल. मैंने आपको क्या कहा, यू आर नाउ एन अडल्ट, यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल. गो नेगोशिएट लाइक हेल. जो बेस्ट टर्म्स मिल सकती है बोलो उसको. सर मैं IIM अहमदाबाद जा रहा हूं, सर मैं IIM बैंगलोर जा रहा हूं, सर मैं IMT गाजियाबाद जा रहा हूं, वॉट एवर इट इज. Tell them कि boss, I am going to be a professional and I am here to negotiate my loan account. This is your first step into adulthood. Please don't shy away from negotiating very hard with the education loan officer. Tenure. मैक्सिमम टेन्योर जो होता है वो 15 साल का होता है. टेन्योर के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. व्हाट हैपेंस इज इन द 2 years of your MBA the loan disbursal keeps happening. The loan disbursal doesn't happen कि आपको 20 लाख का लोन मिल गया तो 20 लाख आपको अकाउंट में आ गया. ऐसा नहीं होता. There is a system between the bank account and the admission का जो अकाउंट है अपने MBA कॉलेज का. They will issue a चालान and you will send that चालान through mail और फिर वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है. The disbursal happens कि आपके हर सेमेस्टर की फीस और whatever is the requirement. So धीरे धीरे disbursal होता है in the 2 years. After that 2 years the repayment का thing starts. Repayment कैसे होता है? In most education loan what happens is you are supposed to start repayment either after 6 months of your first job salary or 1 year after completing the MBA program, whichever is later. ठीक है. सो आपकी जब एग्जाम्पल आप जुलाई में पास हुए और आपकी सितंबर में नौकरी चालू हुई, वहां से 6 महीने बाद और जुलाई में आप पास आउट हुए, उसके अगली जुलाई तक वट एवर इज द लेटेस्ट डेट यू हैव टू स्टार्ट रिपेइंग. तो टेन्योर आपका वहां से स्टार्ट होगा. द टोटल टेन्योर दैट यू गेट इज 2 years ऑफ MBA प्लस अ रिपेमेंट टेल एंड टोटल वो होता है 15 साल. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सर एजुकेशन लोन जो है वो एक्चुअली कितनी जल्दी हम पे कर सकते हैं. I would show you the education math in just a bit, but in most cases, education loans are repaid at around the 8-year mark. Why the 8-year mark? The beauty is that the government allows you a tax deduction under the section 80E for education loan.
तो कई लोग क्या करते हैं, अगर पैसे होते भी हैं तो एजुकेशन लोन को प्रीपे नहीं करते। क्यों प्रीपे नहीं करते? क्योंकि उनको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू डू अ कैलकुलेशन। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा कैश इन्फ्लक्स आ गया तो यू कैन प्रीपे अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल, इट इज अप टू यू। ऑब्वियसली दैट इज अ कैलकुलेशन एज पर योर फाइनेंशियल सिचुएशन इन लाइफ, बट मोस्ट एजुकेशन लोन्स इन द कंट्री आर रीपेड अराउंड द 8 ईयर मार्क, क्योंकि 8 साल के बाद फिर आपको टैक्स बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। तो अगर आपके पास जमा पूंजी हो गई, इफ यू हैव हैड सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स, बाय द टाइम 8 ईयर मार्क कम्स, देन यू कैन रीपे एवरीथिंग बिकॉज उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। देन banks, almost all banks have education loan schemes. For example, SBI has the SBI scholarship loan, CBI, Central Bank of India has the CBI Sent Vidyarthi loan. So प्लीज गो फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स एंड लोन्स। एक जो नॉर्मल लोन ऑफिसर है उसके पास मत जाइए प्लीज। आपकी आज वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है, गो एंड रिसर्च दिस स्कीम्स। इन स्कीम्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे सेट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो आपको जो नॉर्मल लोन ऑफिसर है उसके साथ नेगोशिएट नहीं करने पड़ेंगे। एंड प्लस दीज प्रोग्राम्स के अंदर जो लोन ऑफिसर्स होते हैं, दे ऑलरेडी हैव डेल्ट विद सो मेनी स्टूडेंट्स दैट दे विल गेट यू दिस डन वेरी वेरी क्विकली, और आपको दिमाग ज़्यादा नहीं खपाना पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। टैक्स बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया। कोलैटरल फी, दिस इज अ बिग डिबेट। देखिए, किसी भी एजुकेशन लोन के लिए कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं। कोलैटरल का क्या मतलब होता है? कुछ चीज गिरवी रखना। ये आपको किसके अगेंस्ट मिल रहा है? दिस कोलैटरल के अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है? अगेंस्ट द एडमिशन ऑफर लेटर। बेसिकली मैं IIM अहमदाबाद जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बी अ बिग प्रोफेशनल, उसके अगेंस्ट आपको लोन दे रहे हैं, आपके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं। इट इज नॉट अगेंस्ट आपका घर या गाड़ी या समथिंग, उस टाइप का लोन नहीं है। सो कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। कोलैटरल का मतलब होता है गिरवी। मेक श्योर। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑफ को-बोरोवर्स। इन 95% ऑफ द केसेस यू डोंट हैव टू गेट अ को-बोरोवर, बट कभी कभी जरूरत पड़ती है। उनके क्या कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दैट? I cannot tell you specifically because it varies from banks to banks. It varies from location to location. It might vary from college to college, and it might also vary according to your family income and your income, stuff like that. But अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल रहे हैं जिनके पास 2-3 साल उन्होंने काम किया है और कुछ सेविंग है, in that case 99.99% you don't know this, don't need this. But if you are a fresher, then this might be a requirement, but even then the probability of that or the possibility of that is still remote. So please be sure, and जितना हो सके अपने पेरेंट्स को को-बोरोवर बनाने की कोशिश कीजिए कि नहीं हो पाए। प्लीज नेगोशिएट वेरी 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 हार्ड विद द बैंक्स। देन इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक टाइप्स। ये जो लोन का प्रोसेस होता है ये काफी बार ओवरवेलमिंग होता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, एज सून एज यू गेट योर एडमिशन लेटर, 2 जगह चेक कीजिए। कहां चेक करना है? एक आपके घर के पास, आई एम श्योर SBI, CBI, इन सब गवर्नमेंट पैसे बैंक्स की ब्रांचेस होंगी, उनमें बात कीजिए। उसके बाद हर इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं विच आर स्पेसिफिकली फॉर दिस। उनका एजुकेशन लोन इज द मेन प्रोडक्ट। सो उस एडमिशन सेल में बात कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए। दे विल पुट यू इन टच विद द एडमिशन विद द एजुकेशन लोन ऑफिसर, एंड इन दोनों जगह बात करके जस्ट मेक अप योर माइंड। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने होम टाउन में लोन अप्रूव कराते हैं पर लोन ऑपरेट होता है उस ब्रांच से। दिस इज ऑल्सो फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। माई पॉइंट इज वेरी स्पेसिफिक कि इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूट हैव टाई अप विद 2 or 3 बैंक्स फॉर एजुकेशन लोन फैसिलिटीज। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर दैट इफ यू आर गोइंग टू स्टडी एन MBA इन द टॉप 50 MBA कॉलेजेस ऑफ इंडिया, एजुकेशन लोन विल बी द लीस्ट ऑफ योर वरीज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इट। बट हाँ, यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि अमाउंट कितना है, मैं प्लेसमेंट के बाद कितने पैसे दे पाऊंगा। जितना ज्यादा हो सके अपने ओन फंड्स को यूज कीजिए। अपने एक्सपेंसेस के लिए लोन मत लीजिए, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको बोला यार एक्सपेंसेस ही तो है, चलो घूम के आ जाते हैं एक हफ्ता गोवा होगा। तो एक्सपेंसेस के लिए आप लोन नहीं लेंगे तो यू वुड बी मच मोर केयरफुल वाइल स्पेंडिंग मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट ट्रांसफर प्लस रीपेमेंट स्टार्ट्स आफ्टर 2 years, ये मैंने आपको समझा दिया। डायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब है 20 लाख का लोन अप्रूव हुआ, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए नहीं आ जाएंगे। IIM will send a notice to you कि बस ये फीस है, वो चालान कटेगा। वो चालान you will send by mail to the bank officer, or there will be an email ID, and there will be a direct discussion between the admission cell and the bank as well. And आपकी अकाउंट में कुछ पैसा नहीं आएगा, it will go directly to the admission cell. तो ये है पूरा लोन की कहानी। प्री पेमेंट क्लॉज एंड डिसबर्सल क्लॉजेस, ये मैंने रेड में क्यों लिखा है? देखिए, अभी हम आएंगे आगे क्या कहते हैं प्राइजेस पे एंड स्टाइपेंड्स वगैरह पे। द आइडिया इज सिंपल। आपने 20 लाख रुपए पर लोन अप्रूव कराया, बट आपकी बहुत अच्छी समर इंटर्नशिप लग गई। उस इंटर्नशिप में आपने 2-2.5 लाख रुपए कमा लिए। दैट 2-2.5 लाख रुपीज यू कैन यूज टुवर्ड्स योर फीस। आपका इमीडिएट जो लोन का अमाउंट है वो कम हो गया। सो प्रीपेमेंट
एंड डिसबर्सल क्लॉजेस। तो मेरा जो 20 लाख का लोन अप्रूव है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। अगर मैंने 2 लाख रुपए किसी इंटर्नशिप से सेव कर लिए, फॉर एग्जांपल मेरी बहुत अच्छी जगह इंटर्नशिप लगी, गूगल में इंटर्नशिप लगी, हो सकता है 2 की जगह आप 4 लाख सेव कर रहे हैं, दैट शुड बी एबल टू गो टुवर्ड्स द फी। सो दिस 20 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट। यू नीड टू चेक दीज टू थिंग्स, प्रीपेमेंट क्लॉज एंड द डिसबर्सल क्लॉज इन द बैंक डॉक्यूमेंट्स। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप इसको कर रहे हैं, टेक योर एडमिशन सेल इनटू कॉन्फिडेंस एज वेल। उनसे भी बात कीजिए कि सर ये क्लॉज है इसमें, बिकॉज दे आर मच बेटर एट रीडिंग दीज क्लॉजेस एंड दे विल गाइड यू एब्सोल्युटली वेल, क्योंकि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक देम इनटू द कॉन्फिडेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट स्पेयर अ मोमेंट कि क्या गणित बैठती है। बहुत लोग बोलते हैं सर हम रीपे कर पाएंगे। देखिए, लेट अस से यू गो टू IMT और यू आर अ मिड-ईयर स्टूडेंट इन वन ऑफ द IIMs। लेट्स से आपकी 15 लाख रुपए की जॉब लगी आउट ऑफ IIMs, ठीक है, या आउट ऑफ योर MBA प्रोग्राम इमीडिएटली। 15 लाख इज एन एब्सोल्यूट मीडियन नंबर, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द टॉप 10, 15, 20 कॉलेजेस लैंड अप। उस 15 लाख में क्या होगा, अराउंड 90,000 विल बी योर टेक होम सैलरी, करेक्ट। अब इस पे EMI कितनी बनेगी, जो आपका टोटल लोन है उस पे जो टोटल EMI बनेगी वो बनेगी 40,000 की। ये 40,000 तकरीबन 20 लाख के ऊपर की EMI है, अराउंड प्लस माइनस नंबर, वो कहीं 32 हो सकती है, कहीं 42 हो सकती है, कहीं 43 हो सकती है। इन 40,000 को अगर आप 12 महीने इंटू 5 साल भी पे करते हैं, 60 into 40, इट इज स्टिल 24 lakhs, विच इज इंटरेस्ट सब मिला के। What I am trying to tell you is, in most cases, in most median cases and median से थोड़ा नीचे भी, more than 5 years आपको नहीं लगेंगे to repay the loan। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 1 or 2 years after, जब आपकी नौकरी बहुत अच्छी लग जाती है, you have made a couple of jumps in your CTC, you can basically renegotiate it a little bit down as well, और थोड़ा सा elongate करके आप 8 साल तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और जो आपने सेविंग की है 8 साल में, then you can evaporate the loan as soon as the tax benefit ends। So what I am trying to tell you from this mathematics is, you do not need to be afraid। हाँ, ये है कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया, there is a burden attached to it। What is the burden? Financial burden। बर्डन की आपको अपनी नौकरी छोड़ के कहीं और मूव करना है, कहीं लोअर सैलरी में बेटर प्रोफाइल मिल रही है, दैट विल बी अ जुस्टजू। या कई बार आपको कुछ एक एंटरप्रेन्योरियल डिप लेना है, या किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करना है जहां फ्रंट अप सैलरी कम हो। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल अबाउंड। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है। इसका क्वांटिटेटिव आंसर नहीं है, इसका आंसर आपको अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। नाउ दैट वी आर थ्रू विद द होल एजुकेशन लोन थिंग, लेट मी ब्रिंग यू बैक टू 2 more points। प्राइजेस एंड इंटर्नशिप्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, आई डिड माई MBA फॉर ऑलमोस्ट फ्री। कैसे फ्री? मैं एक्सेल गया एक केस कंपटीशन में, वहां वी वन समथिंग। मैं IFMR गया, वहां वी वन समथिंग। आई वेंट टू तापमी, वहां वी वन समथिंग। वी वेंट टू IIM अहमदाबाद एंड IIM कैलकाटा के फंक्शन ऑल्सो, द बी स्कूल symposiums and various festivals। वहां हमने कुछ जीता नहीं, but at least we got to experience the whole atmosphere, got to understand a lot more about ourselves, about the MBA, about how students are performing in various colleges। So ये जो है ना, this is very very important। Over and above that, we participated in a lot of case study competitions which are held by a lot of corporates। क्या कहते हैं, आई डिड अ कॉम्पिटिशन विद गूगल। उस टाइम गूगल मार्केटिंग पे एक पूरा कॉम्पिटिशन चलता था कि आपको कुछ एड्स के डॉलर देते हैं, कैन यू स्पेंड देम मोस्ट इफेक्टिवली, बेस्ट ROI। उस टाइप के कॉम्पिटिशन है। CFA कॉम्पिटिशन होते हैं। द आइडिया इज पार्टिसिपेट इन एज मेनी कॉम्पिटिशन एज यू कैन, एंड आई वुड अर्ज यू टू टेक इट ऑलमोस्ट एज सीरियसली एज योर एकेडमिक्स। क्यों? क्योंकि उससे जो आपकी लर्निंग होती है ना, उससे जो कॉम्पिटिटिव लर्निंग होती है, जब आप एक केस स्टडी प्रेजेंट कर रहे होते हो और वहां पे 10 MBA स्कूल वाले आए होते हैं, उस टाइम का जो आपका जोश होता है, उस टाइम का जो एड्रेनलिन होता है ना, दैट इन इटसेल्फ टीचेस यू अ लॉट। एंड प्लस इफ यू विन, these prizes could be really really meaningful। एक 2-2 लाख के prizes are actually quite common, and 1 or 2 lakhs can go a long way towards your education fee। Last but not the least, internships। Summer internship is the most important thing in an MBA। Let me state it again। आप बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हैं, नहीं, समर इंटर्नशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द 2-year MBA। क्यों है? क्योंकि समर इंटर्नशिप डिसाइड्स कि आपकी जो एक्चुअल प्लेसमेंट होगी उसमें आप कितना जंप मार सकते हैं। अगर आपको ब्रांच वगैरह चेंज करनी है, आपका वर्क से आपको चेंज होना है, या आप इंजीनियर आपको फाइनेंस में जाना है, या आप CA आपको मार्केटिंग में जाना है, वट एवर इट इज, इंटर्नशिप इज द पिवट पॉइंट। सो इसलिए इंटर्नशिप जो है चूजेस फॉर कैरियर रीजंस, एब्सोल्युटली। सिर्फ पैसे देख के मत लीजिए, बट
गुड इंटर्नशिप्स कम विद मीनिंगफुल सम्स ऑफ मनी, स्पेशली अगर आप अब्रॉड जाते हैं, लंदन वगैरह जाते हैं. आई नो स्टूडेंट्स हु हैव बीन एबल टू फाइनेंस देयर एंटायर MBA फी जस्ट फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ इंटर्नशिप्स. I am not kidding you. I have got many such examples. मेरे बैच में, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, they really do this. Is it possible for everybody? Not. Maybe 5%, 3% of the people, but yes, for those 3% it is extremely useful. But जो बाकी भी हैं, they also get a meaningful amount from this. So my suggestion to you will be, take a view of this everything so that MBA की आपकी बैलेंस शीट जितनी क्लीन रहेगी, MBA के बाद आपका PNL उतना ही सॉलिड रहेगा. कमाना है ना पैसा, इन्वेस्टमेंट है ना 20 लाख की. आप अभी मेहनत कर रहे हैं, कैट के लिए आपने मेहनत की है, उस पर आपने पैसा खर्चा किया है, आप यू हैव टू स्पेंड मोर मनी, तो यू हैव टू गेट अ रिटर्न आउट ऑफ इट. द बेस्ट वे टू डू अ रिटर्न आउट ऑफ इट इज टू फाइनेंस इट इन सच अ वे कि आगे जाके आपको ट्रबल ना हो. दैट इज द वीडियो टुडे. एंड जिनको भी लगता है कि सर अभी तो MBA सही से हुआ ही नहीं, अभी इतना बढ़िया कॉलेज मिला ही नहीं कि मजा आए, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है. व्हाट यू हैव टू डू इज go to the Unacademy portal, use the code RS8 at 17,000 minus 1 rupee. You get access to each and every MBA क्या कहते हैं बैच under Unacademy. You get not just 1, 2, 4, you get 11 educators, and I would urge you to consider them a constellation of educators. It is not a group of educators. You will not find a better set of educators for CAT anywhere. आपको जिस स्पीड से पढ़ना है उस स्पीड के बैचेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ये स्टूडेंट हैं जहां पे पूरा दिन कॉलेज का बाहर रहता है, वी हैव नाउ स्टार्टेड अ नाइट मास्टरी बैच. द आइडिया इज वी विल टीच यू लेटर इन द नाइट वेयर यू कैन डिवोट दैट 1.5 to 2 hours just to study one topic every night, and by the time the CAT का preparation takes acceleration, all your fundamentals are in place. समझ में आई बात? And last but not the least, Maharashtra CET is happening on April 1st, 2nd, 3rd for MBA. It is one of the most important exams. Dates अब खत्म हो चुकी हैं, but जो लोग अभी भी प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, वी आर गोइंग टू एक्सेलरेट दिस प्रोग्राम, दिस महाराष्ट्र CET बैच. अगले लास्ट के जो 30 दिन बचे हैं, इसमें वी विल कवर द एंटायर सिलेबस, विल गो वेरी वेरी फास्ट. I'll teach you not just the concepts but also the application of that exact concept in the exact question महाराष्ट्र CET में कैसे आएगा. So if you are thinking of this seriously, and जमनालाल बजाज, शिमश्री, ये सब कॉलेज तो हैं, पर उनके नीचे भी there is a very good tier of college. वेलिंगर का MMS is actually more valuable than the PGDM degree क्योंकि फीस बहुत कम है and placements almost same है. There is Pumba, there are lot many other colleges. So anybody who is interested in cracking Maharashtra CET seriously, this my friends is the batch for you. So with all of that said and done, I hope this is a useful video. Please, 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 my request, as soon as your lineup of interviews are over, just start thinking about how to finance your MBA and prepare yourself for the first term. MBA financing की बात हमने आज कर ली, first term की बात हम कुछ दिन में करेंगे. Please be notified for that video. See you soon.